सद्गुरु शंकर नमो नमो भगवान सकल सुखोजन बंदो दुख दुखंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। जितने प्रकार के शरीर को हम लोग देख रहे हैं, सुनते हैं, तमाम शरीर भोग जोनी है। लेकिन जिस शरीर में हम आप अभी हैं, एक यही शरीर है जो कर्म जोनी है। जैसा आप कीजिए बन सकते। सुन रहे थे कि शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, भगवान कह रहे हैं। इस साधन का धाम है, मोक्ष में जाने का दरवाजा है। यह दरवाजा सब दुखों से छूटने का जो द्वार है, उसी को मोक्ष द्वार कहते हैं। ये मोक्ष में जाने का जो द्वार है, रास्ता है, वो आपके शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु किसी के शरीर में नहीं। यहाँ तक कि कोई देवी देवता के शरीर में भी नहीं है। देवी देवता भी दुखे में है। देवी देवता भी दुख से छूटने के लिए जब तक मनुष्य शरीर में नहीं आएगा तो नहीं छूट सकता। इसलिए शरीर साधन का धाम है। जिन्होंने इस शरीर को समझ लिया, उन्होंने उत्तम साधनाएं की और दुखों से छूट गए। जिन्होंने इस शरीर को नहीं समझा, वो विषयों में भोग करके, विषयों को भोग करके उसको बर्बाद कर दिया। कबीर साहब के वाणी में है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। इस शरीर को कबीर साहब ने चादर बनाया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का भरने। चादर में ऐसे जो सूत होता है उसको ताना कहते हैं, ऐसे जो लगाया जाता है उसको भरनी कहते हैं। उन्होंने कहा कि काहे का ताना काहे का भरने, कवन तार से बीनी चदरिया। उत्तर में उन्होंने कहा है कि इंगला पिंगला ताना भरने,
और सुखमन तार से बिनी चदरिया। ये वेदांत का रहस्य है। इसमें जो बात भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा है वही बात कबीर साहब ने कहा है, लेकिन वे वैसे कर रही ऐसे कर रहे। 72 करोड़ नारी शरीर में है, जिसमें इंगला पिंगला सुखमना प्रधान है। जब हमारी वृत्ति बाईं रहती है तो तमोगुनी होता है, कुकर्मों में मन लगता है, खान पान चरित्र खराब होता है। जब दाहिनी होती है इसको रजोगुनी कहते हैं, तो भोग विलास अच्छा लगता है। इसको कहा इंगला पिंगला, दाहिनी और बाईं। आपको 2 आँख है, एक दाईं एक बाईं, बीच में एक गो और आँख है। जो 2 गो आँख है इस स्वर्ग नरक भोगों में जाने के लिए है, लेकिन तीसरा जो आँख है उसी को दशम द्वार कहते हैं। कहते हैं सुखमन तार से बिनी चदरिया। चादर बिनने के लिए सूता होता है, तो चरखा कहाँ का है? का अष्ट कमल दल चरखा डोले। मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश से शरीर बना है। 5 तत्व, गुण 3, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, अष्ट कमल दल, अष्ट 8 पढ़े लिखे हैं। एक मंच संत मत का है। संत मत के मंच में संतों की वाणी को सुनिए, शांति मिलेगी। संतों के वाणी के अलावा कदरो जाइएगा तो विषयों में मन दौड़ेगा, बेचैन बेचैन हो जाइएगा। लोग इतने बेचैन हो जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं इसी ज्ञान के अभाव में। अष्ट कमल दल चरखा डोले। 5 तत्व गुण 3 चदरिया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 8 है। इसी से धागा निकलता है। पाप वृत्ति करोगे तो नरक में जाओगे, वही धागा निकला है। दान पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे, वही धागा मिला है। लेकिन स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग में भी शांति नहीं है। साई को सियत मास 10 लागे, इस चद्दर को सीने में मालिक को 10 महीना लगा है। ठोक ठोक कर बिनी चदरिया ऐसा चादर बनाया है कि इस चादर से बढ़िया कोई चादरे नहीं है। गोया कहने का मतलब है कि इस शरीर से बढ़िया कोई शरीर नहीं है। सो चादर सुर नर मुनि ओरी के मैली किन्हीं, मतलब विषय भोग में संसार के प्रपंचों में बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरी बात को सुनो कि दास कबीर जतन से ओरी, ये गड़बड़ नहीं किया, ये गड़बड़ नहीं किया। दास कबीर जतन से ओरी। कह सकते हो कि मीरा ने जतन से ओरी, कह सकते हो कि सबरी ने जतन से ओरी, कह सकते हो कि नानक सूर तुलसी ने जतन से ओरी। खूब बढ़िया से समझो इस बात को। मीरा ने बर्बाद नहीं की, सबरी ने बर्बाद नहीं की, कबीर नानक ने बर्बाद नहीं किया। बहुत बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो। दास कबीर जतन से ओरी, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया। एक राजा ने अपने एक सेवक को एक चादर दे दिया। राजा था, दुशाला उतार के दे दिया। तो राजा के देह पर का जो दुशाला होगा कीमती होगा ना। जब लेके जाने लगा तो कहा सुनो, इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। कहा जी। कना पर चद्दर लिया जा रहा था, ठंडा का समय था, नाक चूने लग गया। नाके में
दुसाले में नाक को पोंछ लिया। प्रतिद्वंदी आ रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी, राजा को शिकायत कर दिया। राजा को बड़ी तकलीफ हुई, सिपाही को भेजा, पकड़वा के मंगवा लिया। पूछा था, बताया का चादर छीन लो और इसको अपने राज्य से बाहर निकाल दो। समझ में आया? वो राजा कौन है? वो राजा परमात्मा है। वहीं बैठिए, आगे मत बढ़िए, वहीं बैठिए। किसी ज्ञान को सुनो तो बढ़िया से सुनो। वो राजा कौन है जिसने चादर दिया है? काली माँ है ना छठ माँ कि चरचंडा बाप है? बढ़िया से सुनो। किसी बात को अगर ठीक ठीक नहीं सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बढ़िया से सुनो। वो राजा कौन है जिन्होंने चादर दिया है? छठ माँ ने दिया है ना? हाँ बोलो। चरचंडा माँ ने, काली माँ ने दिया है कि दुर्गा माँ ने? बड़े होश में सुनो। काली माँ को जिसने शरीर दिया, दुर्गा माँ को जिसने शरीर दिया, छठ चरचंडा को जिसने शरीर दिया, राम को जिसने शरीर दिया, कृष्ण को जिसने शरीर दिया, शिव को जिसने शरीर दिया, विष्णु को जिसने शरीर दिया, ब्रह्मा को जिसने शरीर दिया, बहुत बढ़िया से सुनो। वो कौन है? वो ब्रह्मा नहीं है, वो विष्णु नहीं है, वो शिव नहीं है। तब कौन है? तो सबका पिता है वो। खूब बढ़िया से सुनो। वो काली का, दुर्गा का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, जिसका भी जितना नाम लेते जाओ सबका पिता है वो। जिसने राम को शरीर दिया, कृष्ण को, जिसने काली माँ को शरीर दिया, दुर्गा माँ का, वो कौन है? वही राजा है, वही परमात्मा है। बहुत बढ़िया से सुनो, इस ज्ञान को सुनने आए हो। राजा ने चादर दिया था लेकिन मना कर दिया था कि सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग किया, राजा ने सिपाही को भेज दिया, कहा कि चादर छीन लो। वो सिपाही कौन है? करो रे बंदे वाह दिन की तस्वीर, जब जमराज पलंग चरी बैठत नेक धरत नहीं धीर, हम मुंगरी न मार के प्राण निकासत नैनन भाई नीर, करो रे बंदे वाह दिन की तस्वीर। धनवान बनोगे कि नहीं? शक है। गुणवान बनोगे कि नहीं? शक है। पुत्रवान बनोगे कि नहीं? शक है। लेकिन मरोगे कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। आएगा न सिपाही, लेके चला जाएगा, चादर छीन लेगा, कुत्ते के शरीर में भेज देगा, सुगर के शरीर में। कृपा रूपी राज्य से नीचे चले जाओगे, घूमते रहोगे 84 लाख। नाक पोंछना, शरीर का दुरुपयोग करना, मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा पीना, व्यभिचार करना, अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी के पास जाना, अपने पति के अलावा दूसरा पति से कुकर्म करना, इसको व्यभिचार कहते हैं। ऐसे सब करने वालों को इस शरीर नहीं रहेगा, छीन लिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। खूब विषय भोग करते रहो, सुगर कुत्ता बना देगा, खूब भोग विलास करते रहो, कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए इस शरीर को समझो कि साधन का धाम है। जिन्होंने जैसी साधना की उसको वैसा मिला। रास्ते पैरे में लात जूता लग जाता है, वो साधन किया लात जूता वाला, रास्ते पैरे में लात जूता लग जाता है। साधन किया, मर गया, प्रेत बन गया। काहे? तो मछली खाया, मांस खाया, अंडा खाया, दूसरे पत्नी के साथ, दूसरे पति के साथ मनमाना किया, पापों को बटोरा, मर गया, शरीर छूट गया, प्रेत बन गया, भूत। साधन का धाम है, करो ना। न पति रोकेगा, न पत्नी रोकेगी, न बेटा रोकेगा, न बाप रोकेगा। अगर रोकबो करेगा तो जानेगा तब ना
तुम मने मन करो ना, तो कोई देखे नहीं देखे, लेकिन बाप तुम्हारा देख रहा है, परमात्मा है। बाप तुम्हारा देख रहा है जो हरदम तुम्हारे साथ में है। पत्नी नहीं जानती है, पति नहीं जानता है, माँ नहीं जानती है, बाप नहीं जानता, लेकिन मालिक जानता है। उससे छिपा कर कहाँ जाओगे? ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागे। रामायण पाठ हुआ है, तुलसीदास जी का है, ये भी वाणी उन्हीं की है। ते नर, वह मनुष्य, नरक रूप जीवत जग, जितने जी नरक में पड़ा हुआ है, जिसका मन विषय भोगों में गिरा हुआ है। कब बढ़िया से सुनो, मरने पर तो नरक होगा पीछे, अभी वो नरक में पड़ा हुआ। दोय फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोक, परियो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। ये सुनो तो वैराग्य होगा। वैराग्य तो बकरा काट के नहीं खाओगे, मुर्गा मोचार के नहीं खाओगे, दूसरे पति के पास, दूसरे पत्नी के पास को कर्म करने नहीं जाओगे, दूसरे का डकैती करने नहीं जाओगे, लूट पाट नहीं करोगे, पाप वृत्ति से बचा कर रखोगे, तो जीवन बढ़िया होगा। ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में, इस संत मत में पढ़ाया जाता, सत्संग में। किसी मत के हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गुरु सब संतन की बरिबलियारी पढ़ाया है। कोई मत वाला नहीं कहता कि बेविचार करो, कोई मत वाला नहीं कहेगा मांस खाओ, मछली खाओ, कोई मत वाला नहीं कहेगा शराब पियो, कोई मत वाला नहीं कहेगा कि कुकर्मों को करो। अगर इस शरीर को पा करके ऐसा कर रहे हो तो नरक रूप जीवत जग, जितनी जी नरक में हो, मरोगे तो भूत प्रेत बनबे करोगे। अगर इससे नहीं, इससे कुछ बढ़िया हो तो गधा घोड़ा कुत्ता बनोगे। तमोगुनी वृत्ति रहेगी, बड़े नीचे जोनी में चले जाओगे। सतोगुनी वृत्ति रहेगी, रजोगुनी वृत्ति रहेगी तो राजस जीवन होगा। लेकिन याद रख लो, अगर सतोगुनी वृत्ति हो जाएगी तो जीवने उद्धार हो जाएगा, जीवने उद्धार हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कर्मों को करो जो महापुरुष लोग करके गए हैं। पाप करने में शहद के समान मीठा लगता है, याद रख लेना। पाप करने में शहद के समान मीठा लगता है, लेकिन याद रख लेना कि पुण्य करने में बड़ी झुंझलाटी होती है। जो कर्म पाप मीठा के समान लगता है, उसका भोग बड़ा कुकर्म होता है, बड़ा रो रो के भोगना पड़ता है। लेकिन जो काम करने में बड़ा मुश्किल लगता है, उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है। सो कर स्वान सियार सरिस जन, जन्मत जगत जनन दुख लागे, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागे। अरे अभागा, तमाम शरीरों में तुम संसार के पदार्थों को भोगते आए हो, अगर उसी में चित्तवृत्ति लगी रहेगी फिर उधरे चले जाओ, फिर उधरे चले जाओगे। उधर से मोर लोगे तो बड़ा कल्याण होगा। जिन्होंने मोर लिया है उसी को संत कहते हैं। वहाँ देखो कितना बिछौना है, क्या करोगे सब? वहाँ बिछाओ पीछे में। एक आदमी वहाँ रहो कि जो लोग आवे उसको बैठाओ ठीक से। गड़बड़ करोगे तो आरती कर देंगे हम। हलचल हुआ कि हम आरती कर देंगे। उधर बिछना बिछा दो, वहाँ रहो एक आदमी। जो भी माँ बहन आवे, बाबू आवे, सबको बैठाओ उधर। मोक्ष का दरवाज़ा जिन्होंने खोल लिया है उसी को मीरा कहते हैं, उसी को सबरी कहते हैं, उसी को राम प्रियाबाई कहते हैं, उसी को
कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं, जिनकी तस्वीरों की आज पूजा हो रही है, छत्रपति शिवाजी राव, जो लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, छत्रपति शिवाजी राव के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी थे। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज को जब वैराग्य हो गया तो वे एक गुफा में बैठ करके ध्यान करते थे। वो गुफा जहाँ पर था उस स्थान का नाम है टकली। जैसे आप लोग जानते हैं कुप्पा घाट के गुफा में बैठ करके गुरु महाराज जी 18 महीना ध्यान किए, आत्मा को परमात्मा मिला करके महान आत्मा हो गए। जब तक धरती रहेगी, जब सूर्य और चंद्रमा उगए अस्त होता रहेगा, तब तक गुरु महाराज जी की तस्वीर की पूजा होते रहेगी। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टकली के गुफा में ध्यान करते थे। यही है मोक्ष में जाने का दरवाज़ा, रास्ता जो भगवान राम ने बताया है। जिन्होंने किया है उसका सुनो, जो कुकर्म किया उसका सुन के क्या करोगे। गुरु महाराज जी ने 18 महीना गुफा में ध्यान का, उसी तरह से टकली के गुफा में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ध्यान करते थे। लेकिन कभी कभी गुफा से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कभी कभी गुफा से निकल के हवा लगाते थे, टहलते बुलते थे, जल आदि लेकर के फिर गुफा में चले जाते थे। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी को जिमी दाम। कामी पुरुष को स्त्री जैसे प्यारी लगती है, पुरुष जैसे प्यारा लगता है, लोभी को जैसे टाका प्यारा लगता है, उसी तरह से भक्तों को मालिक प्यारा लगता है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि ऐसा मन हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। वे ध्यान करते थे और कभी कभी उनकी मौज होती थी तो बाहर में आकर हवा लगाते थे, टहलते बुलते थे, जल आदि लेके भीतर चले जाते थे। उस टकली के गांव में एक बहन थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। उसके पति मर गए। मेरे भारत में एक से एक भक्त हुए हैं और एक से एक भक्तिन हुई है। उनके पति मर गए, अन्नपूर्णा के पति मर गए। समाज के सारे लोग जमा हो गए, उठा करके ले जाने लग गए। जब लेके जाने लग गए, अर्थी निकलने लगे, अन्नपूर्णा ने कहा कि जरा सा मेरी बात आप लोग सुन लीजिए। का बोलो, का इस शरीर को मेरे पति ने भोग लिया है, मेरे पति मर गए हैं, अब इस शरीर को रख कर क्या करूँगी। इसीलिए चिता तो बनाइएगा, आग नहीं लगाइएगा। जब मैं जाऊंगी तो मैं पति के साथ सती हो जाऊंगे, इस शरीर अब दूसरा नहीं छुएगा। लोग ले करके चले गए। श्मशान घाट में चिता लगा रहा है। ये घर के तमाम कामों को समेट उमेट करके निकली, जा रही थी। ऊपर वाले का कुछ और मौज था। वो जो जलने के लिए जा रही थी, उसी समय में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज
बाहर में टहल रहे थे, निकले थे गुफा से, हवा लगा रहे थे। अन्नपूर्णा की दृष्टि पड़ गई, देखी कोई साधु हैं, महापुरुष हैं, तो मन में हुआ कि मरने के समय में कोई महापुरुषों का दर्शन, तो चरण स्पर्श कर लूँ। वो चली गई, प्रणाम कर ली। जैसे वो प्रणाम की तो समर्थ स्वामी रामदास जी की दृष्टि पड़ी, अन्नपूर्णा को देखा कि सधवा जनानी है। उनके मुंह से अनायास निकल गया कि सौभाग्यवती भव, और फिर उनके मुंह से निकला कि अष्टपुत्रा भव। ये दो आशीर्वाद एक के बार समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के मुंह से अनायास निकल गया। जब उनके मुंह से अनायास ये वाक्य निकल गया तो अन्नपूर्णा एक कदम पीछे हट गई, हाथ जोड़ ली, आंख भर गया और बोले कि बाबा आपने जो यह आशीर्वाद मुझको दिया है, दो आशीर्वाद, इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए, का क्या बोलती हो? का बाबा मेरे पति मर चुके हैं, उनको लोगों ने श्मशान घाट लेके चला गया है, मैं अब उनके साथ सती होने के लिए जा रही हूँ। तब होश में आए समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, अन्नपूर्णा को देखने लग गए। आप जितने बैठे हो जनानी मर्दाना यहाँ मेरे सामने में, सब के सब सदगृहस्थ हो। मेरी बात समझो कि आपका बच्चा छोटा है, सुत गया है, अब बाप रसगुल्ला लाया है, अब माँ खीर बनाई है, खाने के लिए बैठे हो, बच्चा को सुतले छोड़ के खाओगे नहीं? ईमानदारी से बोलो, उठाओगे ना कि बाप रसगुल्ला लाया है, बेटा सुनो मैं खीर बनाई, बेटा खाओ। सुनता है रे? वो बच्चा बोलेगा हाँ सुनते हैं, तो खाओ ना, मुंह में रसगुल्ला दीजिए, वो ऐसे करेगा रसगुल्ला गिर जाए। कुछ समझ में आया? रसगुल्ला क्यों गिर गया? नींद में है, भीतर की ओर वो खींचा हुआ है, तुम्हारा सुनता है नहीं हो सुनता है। उसी तरह से तीन अवस्था तजहो भजहो भगवंत, ये है मोक्ष का द्वार। साफ साफ सुनो, किसी विषय का पाठ हो उसका खुलासा नहीं हो तो करने वाला क्या करेगा? साधारण नींद में आप भीतर की ओर खींचे रहते हो, वो तीन अवस्था को छोड़ दिया है। इसी को भक्त कहते हैं। तीन अवस्था तजहो भजहो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्थाओं को छोड़ कर भजन करोगे, वो व्यापक व्याप अनंत परमात्मा का, यही मोक्ष में जाने का दरवाजा है। साफ साफ सुनो खुलासा। साधारण नींद में तुम भीतर की ओर खींचे रहते हो, जो तीन अवस्था को छोड़ करके चौथी अवस्था में है, उसी को उन्मुनी अवस्था कहते हैं, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। भक्त तुरीय में रहता है, याद रखना, भक्त तुरीय में रहता है। इसीलिए वो देखता है नहीं देखता है, वो सुनता है नहीं सुनता है, वो छूता है नहीं छूता है, वो खाता है वो नहीं खाता है, वो भोगता है वो नहीं भोगता है। बड़ा विचित्र ज्ञान है ये। कच्चा नारियल देखे हो, कहोगे हाँ, वो टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन वही नारियल जब सूख जाता है तो घटर घटर करता है। तो हम लोग कच्चा नारियल है, टूट जाएंगे छोड़ेंगे नहीं, सुनेंगे करेंगे कुकर में।
लेकिन वैसे महापुरुष जब हो जाओगे, तुरैया में चले जाओगे, गड़बड़ाओगे नहीं। ये सुनने आए हो, मेरा गुरु ही सिखाया है। वे उन्मुनि के अवस्था में रहते हैं, वो जागृत में नहीं है, सपना में भी नहीं है और गहरे नींद में भी नहीं है। तब कहाँ हैं? वे तुरैया में हैं, वे ऊपर की ओर खींचे रहते हैं। बाहर से निकले तो थे, शरीर तो टहल रहा था, लेकिन अपने अंदर के ओर थे। ये सुनने के लिए आए हो? अपने अंदर के ओर थे। जब अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति मर गए हैं, तब होश में आए कि गड़बड़ हो गया ही। तो महापुरुषों के मुंह से जो निकला है वही वेद है, वही उपनिषद है, वही गीता, वही रामायण। उसके मुंह से जो निकल गया वो फिर बदलेगा नहीं, वो ब्रह्मा भी नहीं काट सकता। मुंह से निकल चुका था। कहा बेटे अगले जन्म के लिए नहीं बोला हूँ, इसी जन्म के लिए चल। समर्थ स्वामी रामदास जी जाते हैं, लोग क्या चिता बनाएंगे, प्रणाम करने के लिए दौड़ गए। क्या इसका रस्सी खोल दो, हटो तुम लोग। आंखें बंद की, हाथ में जल लिया कमंडल से, आंख बंद करके ध्यान किया और कहा जय जय श्री रघुवीर की। यही कह करके पानी छीट दिया। अन्नपूर्णा के पति उठ करके बैठ गए। यह मोक्ष के दरवाजा में घुसने का ताकत, यह मोक्ष के दरवाजा में घुसने का बल, और यही मोक्ष का दरवाजा खोलने के लिए शरीर मिला है। जब अन्नपूर्णा के पति उठ करके बैठ गए, तब अन्नपूर्णा ने जाकर के चरणों में प्रणाम की। उत्तम पतिव्रता स्त्री की लक्षण होती है। और बोले कि आप तो मर चुके थे, देखिए चिता लगी हुई है, इनके ही दया से आप जीवित हो गए हैं, चलिए प्रणाम कीजिए। तो दोनों पति पत्नी मिल के प्रणाम करते हैं अब दोबारे। तो जैसे दोनों पति पत्नी मिल कर के प्रणाम किए, समर्थ स्वामी रामदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि बेटी पहले जो मैं आशीर्वाद दिया था, अब सुनो कि सौभाग्यवती भव 10 पुत्रा भव। 2 बेटा और बढ़ा दिया। पढ़ के देखो, ज्ञान होगा पढ़ करके या ज्ञान होगा सुन करके। सदग्रंथों को पढ़ोगे सद्वृत्ति होगी, सदपुरुषों का सुनोगे सद्वृत्ति होगी। कामी का सुनोगे कामी हो जाओगे, क्रोधी का सुनोगे क्रोधी हो जाओगे, लोभी का सुनोगे लोभी, सीधे सीधे सुनो कि पापी का सुनोगे पापी हो जाओगे। यह मोक्ष का दरवाजा। अन्नपूर्णा बैठो बैठो, तुम बैठो, वो हम अपने कर लेंगे, बैठ जाओ। अन्नपूर्णा ने जब प्रणाम किया, आशीर्वाद मिल गई, तब घर चली गई। जब उनके कई लड़के हो चुके हैं, कई लड़के, तब सबसे बड़ा लड़का को लेकर अन्नपूर्णा गुरु महाराज के पास गए, समर्थ स्वामी रामदास जी के पास, और चरणों में प्रार्थना की कि हजूर इसको सेवा में रख लिया जाए, ये आपका चढ़वा है, चढ़ाती हूँ। समर्थ स्वामी रामदास ने कहा कि फूल पान है जो चढ़ाती हो। कहा गुरुदेव जब आपने कहा था कि 10 पुत्रा भवा, तो उसी समय मैं यह निर्णय ले ली थी कि प्रथम पुत्र आपका ही सेवक होगा, इसीलिए आपका है, ठुकराइए नहीं, आप अपने शरण में ले लीजिए, इसका तो उद्धार हो ही जाएगा। अगर इसको आप अपने शरण में ले लेते हैं तो मेरा जीवन और मेरा कोख पवित्र हो जाएगा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जा सुत होई। मीरा की माय धन्य हो गई, सबरी की माय, कबीर के माय धन्य हो गए, नानक की माय, गुरुमहाराज जी की माय अमर हो गई। वही माय माय है जिसका बेटा बेटी भगवान का भजन करे। आज का बाप माय है मछली खाने के लिए, टका देता मुर्गा खाने के लिए,
तो माँ बाप कहाँ जाएगा? सो बोलो, जो माँ बाप की टका देता मुर्गा खाने के लिए। इस ज्ञान से वंचित लोग राक्षसी वृत्ति के हो जाते हैं और परिणाम होता है कि दुर्गति में चले जाते हैं। इसीलिए मन को एक और करो, एक के ओर की मन पवित्रता का सुने कि नहीं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कहीं का सुनो। कृष्णावतार भगवान का हुआ है, भगवान कृष्ण है धरती पर। अर्जुन राजकुमार था, सुधन्मा से लड़ाई ठन गई। और सुधन्मा भी राजा का बेटा था, वो साधारण नहीं था। पढ़िए महाभारत, सुधन्मा भी राजा का बेटा था। दोनों में लड़ाई हो गई तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। जब सुधन्मा निकलने लगा लड़ने के लिए, सुधन्मा की माँ ने कहा कि बेटा कहाँ? कहा कि तुम अर्जुन से लड़ने जा रहे हो? कहाँ? कहा उसका सारथी भगवान है। कहा हाँ माँ। कहा उस सारथी को लाना पकड़ के। माँ कह रही है, धरती पर माँ हुई है, पत्नी हुई है। अरे जो बढ़िया हुआ उसका सुनो, जो चरित्रहीन हो गया उसका मत सुनो। उधर मन जाएगा तो अपवित्र हो जाओगे। माँ ने कहा सुधन्मा को, पर कहते के महाभारत। कहा माँ? जब जया है लड़ाई में, जिस भगवान के आड़ में वो लड़ाई कर रहा था, सारथी भगवान है। सुधन्मा लड़ते लड़ते अर्जुन को नाको दम कर दिया। ललकारा, अर्जुन आ गया ऐश में। जैसे अर्जुन ऐश में आया कि तरकस से 3 बाण निकला और कहा सुधन्मा ये 3 गो तीर देख लो, ये 3 तीर से अगर तुम्हारा हम वध नहीं कर दें तो हम नरक में चले जाएं। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया तो सुधन्मा डरा नहीं, सुधन्मा घबराया। सुधन्मा मुस्कुराया और कहा कि अर्जुन अब मेरी भी बात तुम सुनो। का बोलो? का नरक जाने की तैयारी अकेले किए हो, अब हमारी सुनो। तुम्हारा 3 तीर को अगर हमने काट दें तो पूर्वज सहित हम नरक में चले जाएं। भगवान कृष्ण ने रास छोड़ दिया, माथा पर हाथ देकर रोने लग गए। पर क्या देखिए, पवित्र आचरण में रहिए, ये संत मत है। गृहस्थ हो, बेटा बेटा लड़ेगा, बेटी बेटी लड़ेगी तो माँ बाप रोएगा और क्या करेगा। सुधन्मा का बात सुनते भगवान ने रास छोड़ दिया, माथा पर हाथ देकर रोने लग गया भगवान। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन ने कहा माधव, भगवान ने कहा कि तुमने प्रतिज्ञा क्यों की और किसके बल पर किया? कहा मैंने प्रतिज्ञा आपके बल पर किया। कहा नहीं, सुधन्मा एक पत्नी व्रत निष्ठ है। खबरिया सुनो, कान खोल के सुनो, खाली गीत गाने से सत्संग नहीं होता है। सत्य आचरण को सत्संग कहते हैं और सत्य की प्राप्ति को सत्संग कहते हैं। भगवान ने साफ साफ अर्जुन को कह दिया है, पढ़ के देख लो कि यहाँ मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि सुधन्मा एक पत्नी व्रत निष्ठ है। इसीलिए एक पत्नी के साथ रहो, एक पति के साथ रहो। झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, नशा का सेवन मत करो, सत्संग करो और ध्यान करो। अवधू भूले को घर लावे, मेरा गुरु बार बार कहते थे। मेरे गुरु का प्रवचन को पढ़िए
अबधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। अबधु भूले को घर लावे। लेकिन घर में कैसे रहोगे? रहने के लिए सीखो। ओन मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत से मेला करके अनहद नाद बजावे। ऐसे घर में रहो तो डूबोगे नहीं, अगर ऐसे नहीं रहोगे तो डूब जाओगे। उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्ह। ये उन्मुनि अवस्था में कैसे रहोगे? तो गहरा नींद में होगा तो नहीं, तो सपनाने में होगा तो नहीं, तो जागृत में होगा तो नहीं। इसीलिए भगवान राम ने कहा, नर्तन भव वारिद का बेरो, सनुग मृत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुदर नावा। गुरु के शरण में चले जा। उन्मुनि में रहने का जो रास्ता है वो मोक्ष का द्वार बता देगा। अभ्यास करोगे तो शरीर रहते जीवन मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। अबधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। अब दो भूले को घर लावे। कबीर साहब की वाणी है। पलटू साहब कहते हैं, यार फकीर तुम परा किस ख्याल में। 5, 25 संग 30 नारे, 30 के कारने भीख तू मांगता। तो एक ने कवन तकसीर फारी, 10 पलटू कह या खेल ना बदो। जब छुटाए 30 तब छोर प्यारी। यार फकीर तुम परा किस ख्याल में। घर से निकल गया गिरवा रंगा करके, भीख मांगता है खाता है। बहुत बहुत वेशभूषा बना लिया, द्वारे द्वार भीख मांग के खाता है, पेट पोसता है, जो मन सो करता है। पलटू साहब कहता कि यार फकीर तुम परा किस ख्याल में। 5, 25 संग 30 नारे, 30 के कारण भीख तू मांगता। तो एक ने कवन तकसीर पारे। संतों के वाणी में कितना मिठास है, सुनोगे तो रो दोगे। भोजन अच्छा नहीं लगेगा, कहोगे कहाँ गिर गए। संत सेवा का प्रवचन प्रयोग कभी कभी कहते थे, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। बाबा जी मांगे टहल तो रमते रहो, रमते में पक्का तो गृहस्थी है पक्का। तो पहले से पक्का गृहस्थी करो, बाबा जी बन जाता है। और जहाँ सेवा मांगने लगा तब तो रमते रहे, मनमुखी हो गया, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। बड़ा कठिन है मोक्ष का दरवाज़ा खोलना। यार फकीर तुम परा किस ख्याल में। 5, 25 संग 30 नारे, 30 के आकार ने भीख तू मांगता। एक ने कवन तकसीर फारी, 10 पलटू कह खेलिया ना बदाओ। जब छुटे 30 तब छोर प्यारी। पत्नी को छोड़ करके बाबा जी बन गया, दूसरे यहाँ भीख मांग के खाता है। तो दूसरा का पत्नी का ले लेके चप चप खाता है, वो तो पत्नी है कि नहीं। तो अपना पत्नी ने कौन माथा फोड़ दिया कि दूसरा पत्नी का चप चप खाते हो और दूसरा पत्नी का हाथ से खाते हो। ये अपना पत्नी छोड़ के बाबा जी बन गए हो। खेलिया ना बदो, नहीं बनेगा। 5, 25 संग 30 नारी, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश से शरीर बना है, याद रख लो। पाँचों का 5-5 गुण है, 25 है। 25, 5, 30 कह रहे हैं पलटू साहब कि 30 के कारण भीख तू मांगता। ये 30 के कारण तो द्वारे द्वार भीख मांगता। तो एक नारी ने कौन तकसीर फारे, 10 पलटू कह खेलिया ना बदो। जब छुटे 30 तब छोर प्यारी। इसीलिए नर्तन भव बारिद का बेरो, इस शरीर नाव है संसार सागर तरने के लिए। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये कृपा है भगवान के। कर्णधार सदगुदर नावा। नाव पर चढ़ गए हो, कहो हाँ, तो ऊपर चले जाओगे तभी तो नावे पर चढ़े। तो बहुत बढ़िया नाव मिल गया, शरीर नाव है। अब नाव अगर ऊपर जाना है, हवा उल्टी रहेगी तो नाव बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। सुलटी हवा में नाव
जो नाव 4 घंटा में ऊपर जाएगा 2 घंटा में चला जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, मांस मछली दारू शराब नहीं खाते हैं, ऐसे के लिए भगवान कहते हैं कि अनुकूल पवन का काम, ईश्वर की मालिक की कृपा हो गई, अनुकूल पवन हो गया। अब नाव पर भी चढ़ गए, हवा भी अनुकूल मिल गई, ऊपर चले जाएगा। तो जब तक मल्लाह नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। इसीलिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मना आमने सामने, मरुत मना हवा, अनुग्रह मन कृपा। भगवान बोल रहे हैं ऐसे पवित्र जीवन रखोगे तो भगवान की कृपा अनुकूल पवन काम करेगा। लेकिन याद रख लो कि अगर मल्लाह नहीं आएगा तो नाव पार नहीं जाएगा। इसीलिए गुरु कर लो। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन की जेवार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सांचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहरा, चंचल ते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जा। जो ऐसे गुरु होंगे उसके जो युक्ति होगी, तब जो अभ्यास करोगे इंद्रिय दमन हो जाएगा, मनोनिग्रह हो जाएगा, विषयों में नहीं दौड़ेगा। हाथ पैर गुदा लिंग, 2 आँख 2 कान 2 नाक, 6 मुँह, 7 पैखाना पेशाब, 9। इन 9 द्वारों से विषयों को भोगते हैं। लेकिन मेरी बात को सुन लो बढ़िया से, जो पाठ हुआ है, 9 दर था पे धावत रहाए। इन 9 द्वारों में रहोगे तो भूल भरम हर बार गलती करोगे। लेकिन गुरु से दीक्षा ले लोगे तो 10वें निज घर बास आप पाए। यही मोक्ष का द्वार है। बैठ के ध्यान करो, परिणाम क्या होगा? तो 9 इंद्रियों के घाटों से चेतन धार सिमट करके आज्ञा चक्र में आ जाएगी। अंदर में प्रकाश देखोगे, कोई इंद्रियां बहकेगी नहीं। यह तन कर फल विषय न भाई। अब इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। और खोला सा सुनो, मेरा हाथ देखो, एक खुट्टा गर गया है, उस खुट्टा को उखाड़ना है हमको। तो ऐसे जकर के पकड़ लेंगे ना खुट्टा को। हाँ बोलो। अब मेरी बात को सुनो, ऐसे पकड़े हैं तो पूरे शरीर का ताकत कहाँ है? ठीक ठीक बोलो। कहोगे पकड़ में। जब तक पूरा ताकत ही पकड़ में नहीं आएगा, खुट्टा नहीं उखड़ेगा। समझ रहे हो? गरा हुआ खुट्टा को उखाड़ना है तो पूरे शरीर की शक्ति पकड़ में आ जाएगा। और ताकत लगाओगे, खुट्टा उखड़ेगा कि नहीं? उखड़ न जाएगा। उसी तरह से 9 इंद्रियों के घाटों से चेतन धार सिमट करके आज्ञा चक्र में आगे ठीक ठीक देखोगे, बिजली की छटक तारा देखोगे, अंधकार से ऊपर हो जाओगे, विषयों में नहीं गिरोगे, विषयों में नहीं गिरोगे। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। जो लोग भजन वेद ले लिए हो खूब मन से करो। जो लोग भजन वेद नहीं लिए हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कल। शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह का जीव परमात्मा ने सृजन किया है। खूब बढ़िया से सुनो। जो मांस मछली खाने वाला है उसको कहते हैं मांसाहारी। कुत्ता को देखो, उसका दांत कैसा नोक नोक वाला है, और उसका लहरू देखो कैसा नोक वाला है। बाघ का देखो कैसा है, बिलैया का देखो कैसा है। खूब बढ़िया से देखो। ये मांसाहारी प्राणी है। परमात्मा ने उसको मांस खाने के लिए बनेवे किया है। लेकिन मेरी बात सुनो, जो शाकाहारी प्राणी है उसका दांत चिपटा होता है। बकरी का दांत देखो, गाय का दांत देखो, गधा का दांत देखो, घोड़ा का दांत देखो। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीहा से चाट चाट के पानी पीता है। जो शाकाहारी पानी है ठोर लगा के चोस के पीता है। कैसे बुझोगे? कुत्ता को पानी दे के देखो, चाट चाट के पिएगा। लेकिन बकरिया को दे दो, घोड़ा को, गधा को, वो मुँह लगा के पिएगा। और मेरी बात सुनो, घोड़ा पर बैठ जाओ, दौड़ाओ, दौड़ करके घोड़ा आएगा, घोड़ा पसीना से लथपथ हो जाएगा। ये शाकाहारी है। अब कुत्ता को कितनों दौड़ाओ दिन भर, पसीना नहीं निकलेगा। वो बैठ जाएगा, जीहा निकलेगा, और जीहा से टप टप लार निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा। ये कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो? अपने को अब मिला के देखो
कि तुम मनुष्य हो तो शाकाहारी प्राणी हो कि मांसाहारी प्राणी हो। बाघ के तरह दांत तुम्हारा नोक वाला है ना, हाँ बोलो, कि बकरी की तरह चिपटा वाला है, ठीक ठीक बोलो। जी हाँ से चाट चाट के पानी पीते हो। अब मेरी बात और सुनो खुलासा, कि मछली बना लो, गैया के नाद में पानी फेंक दो, गैया खाएगी ना? बैल खाएगा ना? गधा? जो खाता है इससे ख़त्म है कि नहीं है? यहाँ का मालिक सज़ा नहीं दे सके, यहाँ का माँ बाप का मत मानो, माँ का मालिक तो तुरंत सज़ा देगा कि बना देगा बाघ, बिलैया बना देगा कुत्ता कि बेटा खूब खाते रहना। अनाधिकार चेष्टा करने वाला पापी होता है, अनाधिकार चेष्टा करने वाला दंडनीय होता है। अनाधिकार चेष्टा करोगे सजा हो जाएगी, मनुष्य का शरीर छीन लिया जाएगा और चले जाओगे पशु शरीर में। अपने तो भजन वेद ले लिए हो, ध्यान भजन करते हो कि हमको मोक्ष मिल जाए, अब बेटा बेटी को मछली शराब के लिए टका देते हो और खा पी करके परेत बनेगा। बारे माँ बारे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञान को समझो, अपना सुधार करो, अपने बाल बच्चा का सुधार करो, अपने घर परिवार का सुधार करो, अपने गांव का सुधार करो, अपने देश का सुधार करो। अगर ये ज्ञान में आ जा तो सारे संसार का सुधार कर दो। इसलिए संतों का अवतार होता है, सारे संसार के सुधार के लिए संतों का ज्ञान है। खाए खुराका पहरी पोशाका, तो जम का बकरा पलता है, जम बर जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। काली माँ आई ऐसे को काट दी है, दुर्गा माँ आई ऐसे को काट दिया, राम भगवान आए ऐसे को काट दिया, कृष्ण भगवान आए ऐसे को काट दिया। इसी को राक्षस कहते हैं। राक्षसी भोजन मत करो, राक्षसी प्रवृत्ति में मत जियो, सत्संग रोज करो और ध्यान रोज करो। गुरु माँ जी कह के गए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सबसे पहले व्यभिचार रखा है। पांचों पापों से अपने को बचा करके रखो और सत्संग ध्यान रोज करो। नित सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर द्वय विधि भाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग रोज करो, नित सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर द्वय विधि भाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा। आप सो सुन रहे हो, अगर यही बक बक करते रह जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आरती करवा देंगे हम तो सत्संग खत्म हो जाएगा। नहीं सत्संग करेंगे, कौन सत्संग करेंगे? अंतर सत्संग। जो लोग भजन वेद ले लिए हो, आंख बंद करके ध्यान करो, यही एक नंबर का सत्संग है। इसी में इंद्रियां काबू होगी। अगर ध्यान नहीं करोगे इंद्रियां भाग जाएगी और कुकर्मों में गिर जाओगे। नित सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर द्वय विधि भाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा का समय खत्म हो गया। हमारे गायक प्रमोद जी हैं, पदावली से एक भजन आप लोग सुन लीजिए, आरती हो जाएगी। फिर आप, हाँ आज रविवार है, भजमन हो जाएगा। अच्छा तो भजमन कह देंगे, ये भी ठीक है, भजमन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। 6 बजे से 7 बजे ध्यान कीजिए। जो लोग यहाँ बैठेंगे यहाँ बैठिए, हमको जहाँ दे दिया जगह वहाँ बैठ जाएंगे, आप लोगों को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। 7 बजे से फिर भजन शुरू हो जाएगा। भजन सुनिए आप लोग, और 7:30 बजे से स्तुति शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रसंग है ये अधूरा रह गया है, इसका खुलासा और बढ़िया से हम रात में आप लोगों का सेवा करेंगे। अगर ध्यान छूट जाए तो सब काम खत्म हो जाएगा। खूब कमाते हो काहे के लिए? को खाने के लिए। खेबे नहीं करो तो मरिए जाओगे, कमाना कौन काम होगा? उधर बक बक करते हुए रात बिता देंगे, चपटे हो जाएगा अगर ध्यान नहीं करेंगे तो। इसीलिए अंदर बाहर द्वय विधि भाई, बाहर का काम खत्म हो जाएगा, आरती के बाद अंदर का काम करना पड़ेगा, और अंदर बाहर जो करते रहेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए आप तमाम लोग फिर रात में 7 बजे आइए, फिर सुनिए। और कल सवेरे 6 साढ़े 6 बजे से कीर्तन भजन शुरू हो जाएगा।
7 बजे से स्तुति शुरू होगी और फिर जो पाठ होगा वो मैं आप लोगों का सेवा करूँगा। और सवेरे का सत्संग करके भोजन आदि करके हम भागलपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। रात का सेवा और कल सवेरे का सेवा, अभी का जो प्रसंग थोड़ा छूट गया है इसका खुलासा और हम रात में करेंगे और फिर कल सवेरे आपका सेवा करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि अच्छा है ज्ञान, आप आइए, बाल बच्चे को इसमें लाइए, आपका कल्याण होगा, आपके मित्र का, दोस्त का, पति का, पत्नी का, संसार का कल्याण होगा। इसलिए संत महात्मा समाधि के सुख को छोड़ करके घरे घर भोगते हैं। अगर गुरु महाराज जी घरे घरे प्रचार नहीं करते तो आप लोग जो हमको चिन्हते हैं कोई वो नहीं चिन्हते, और मैं भी आपको चिन्हता हूँ। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो आप लोगों को नहीं चिन्हते। ये उनकी बड़ी दया है जो इतना परिवार बना के गए हैं। पवित्रता से रहिए, भजन ध्यान कीजिए, आगे बढ़िएगा, परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। माइक दे दीजिए प्रमोद जी को, उठा के ले जाइए माइक। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जोरदार आवाज में बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु कीर्तन आगे आगे हम कहेंगे, पीछे पीछे हम लोग भी मिलेगा और ताली बजा कर एक साथ ताली बजना चाहिए और एक स्वर में हम लोग गुरु कीर्तन करेंगे। भज मन सायतन गुरु